अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टोयोटा प्रियस है 2015 मॉडल से लेके 2017 मॉडल तक, फोर्थ जनरेशन XW50। अच्छा जी, उसके ये मल्टीपल कंट्रोल यूनिट है, उनके पिन आउट से ओवरव्यू है। प्रियस के अंदर जो कॉमन फॉल्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। जब भी आप टोयोटा प्रियस में कोई फॉल्ट हो उसको स्कैन करते हैं तो जो मोस्टली प्रियस के अंदर देखे गए हैं DTC, वो एक तो जब भी चेक इंजन लाइट हो और हाइब्रिड कंट्रोल के अंदर आप जाएं तो आपको DTC मिलेगा P0A80 रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक। एक ये DTC मिलेगा आपको हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, और एक और DTC आएगा P0A78 ड्राइव मोटर A। ठीक है जी, दो तो ये इसके कॉमन फॉल्ट हाइब्रिड सिस्टम के अंदर नज़र आते हैं, और एक जो है वो प्रीवियस मॉडल का P3000 जो DTC आता है HV बैटरी माल फंक्शन का। तो ये DTC मिलते हैं प्रियस के हाइब्रिड सिस्टम के अंदर। और अगर आप इसी तरह ब्रेक के अंदर जाएंगे, ABS की लाइट अगर ऑन है तो उसके अंदर आप चेक करेंगे तो उसके अंदर जो DTC आएगा वो है अक्यूमुलेटर लो प्रेशर का, वो DTC आपको मिलता है। और इसी तरह यानी रिलेटेड एक्चुएटर रिलेटेड जो दो DTC हैं, एक प्रेशर मास्टर सिलेंडर प्रेशर सेंसर का, ये दो DTC आपको मिलते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं तो गाड़ी के मोस्टली 4-5 सिस्टम के अंदर फॉल्ट आपको नज़र आते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक आध फॉल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह ड्राइवर पावर विंडो का कोई एक आध फॉल्ट होगा। तो ये इस तरीके के जो फॉल्ट्स आते हैं, तो जो बॉडी के फॉल्ट हैं उससे तो चेक इंजन का या ABS के जो मेन सिस्टम है उससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है, ना ही उससे कोई लाइट उनकी आएगी। ठीक है जी, जो भी मुतलका फॉल्ट होगा किसी बॉडी के सिस्टम में तो वो चीज़ जो है वो काम करना बंद कर देगी या लिमिटेड करेगी। अगर उसने जितना भी काम करना है उसको कम कर देगी या बंद कर देगी, लेकिन उसके लिए क्लस्टर के अंदर कोई इंडिकेशन नहीं आएगा आपका। लेकिन मेन जो आपका हाइब्रिड कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर या इंजन कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसमिशन, बैटरी पैक से रिलेटेड कोई भी DTC आएगा तो जो है वो क्लस्टर के अंदर उसकी लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंजन के अंदर दो DTC हैं हाइब्रिड बैटरी पैक, तो इसके लिए रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक जो DTC आता है, बेसिकली इसको सबसे पहले तो आपने उस DTC के फ्रीज़ फ्रेम के अंदर जाना है। फ्रीज़ फ्रेम के अंदर जाके आपको डिटेल का पता लगेगा कि वो जो किस मॉड्यूल के ड्रॉप होने की वजह से गाड़ी ने ये DTC सेट किया है, तो फिर तो आप पिन पॉइंट उसको निकाल लेंगे अगर DTC करंट, हिस्ट्री और पेंडिंग के अंदर मौजूद है। लेकिन सिर्फ पेंडिंग के अंदर है तो उसका फ्रीज फ्रेम तो नहीं होगा। कुछ ड्राइविंग साइकिल लेने के बाद, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जब वो कन्वर्ट होगा, यानी दोबारा वो गलती करेगा वही मॉड्यूल जो पहले उसने की है, जैसे मैंने DTC में आपको बताया है लेक्चर के अंदर कि किस तरह ये DTC अपनी शेप स्टेटस को चेंज करते हैं। तो अगर फ्रीज फ्रेम नहीं है उसके अंदर DTC का, तो फिर एक तरीक़ाकार है, डिसअसेंबल करने से पहले आपने गाड़ी को लोड टेस्ट देना है। लोड टेस्ट जो है ये मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार लोगों के चल रहे हैं, वो सारे फ्लॉप सिस्टम हैं। ठीक है जी, जो जेन्युइन तरीक़ाकार है वो ये है कि आप गाड़ी को रेडी मोड में करें और सेलेक्ट लीवर जो है शिफ्ट सेलेक्टर को आप न्यूट्रल में कर दें। न्यूट्रल पे करके एयर कंडीशन को ऑन कर दें तो गाड़ी जो है वो इंजन के ऊपर कन्वर्ट नहीं होगी, मैक्सिमम बैटरी को जो है ना वो डिक्रीज़ करेगी। और मॉड्यूल जो है वो आप अपने सामने रख लें, उसका डाटा सारा लाइव डाटा चेक करें, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ज़्यादा।
तो कंपेयर जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा फ़लाना मॉड्यूल है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला चैलेंज है कि मॉड्यूल आपने इंडिकेट कर दिया, अब इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। एक तो कॉन्टैक्ट प्लेट्स जो लगी होती हैं सेल जो मॉड्यूल को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी अगर वो बहुत ज़्यादा रस्ट और गंदगी वगैरह हो तो वो भी आपने क्लीनिंग करनी है। और दूसरा, मॉड्यूल की काउंटिंग किस तरफ से शुरू की जाए, तो उसकी जो काउंटिंग का तरीक़ाकार है, जो 2009 से पहले वाले मॉडल हैं यानी 1.5 जो गाड़ियां हैं, जो इसकी प्रियस जो 2009 से पहले है, ठीक है, जिसको XW20 सीरीज़ कहते हैं यानी 3 जनरेशन, तो उसका जो मॉड्यूल है उसकी काउंटिंग जो है वो, अगर आप गाड़ी की बैक साइड पे खड़े होंगे, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे जो मॉड्यूल है वो उसका 1 मॉड्यूल बनता है, ठीक है, वहाँ से फिर काउंटिंग आपकी आएगी। उसके बाद जो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां हैं इनकी काउंटिंग जो है ये राइट साइड से शुरू होगी, जिधर हाइब्रिड बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है उस तरफ से जो मॉड्यूल आएगा वो 1 होगा। तो वहाँ से आपने शुरू करके उसको जो है वो फिर आपने जो है फर्दर डिसअसेंबल करके बैटरी को और वो मॉड्यूल मुतलका रिप्लेस करना है, तो ये DTC जाएगा, ठीक है जी। और जब बैटरी डिसअसेंबल हो जाए तो फिर आप 1 बाई 1 जो है सेल को भी चेक कर सकते हैं, जो इंडिकेट उस मॉड्यूल को किया है उसमें से एक सेल भी फॉल्टी हो सकता है, तो उस एक सेल को रिप्लेस किया जाए, ये तरीक़ाकार है। और दूसरा जो इसका DTC है P0A78 ड्राइव मोटर A, तो इस DTC का जो मसला है ये ओवर करंट का DTC है। इसमें 4 बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं: इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली, ट्रांसमिशन, HV कंट्रोल ECU और मोटर जनरेटर 1 या मोटर जनरेटर 2, ठीक है जी। तो इस DTC के लिए इसका आपने फ्रीज़ फ्रेम चेक करना है। फ्रीज़ फ्रेम के अलावा आप डायग्नोज नहीं कर सकते। फ्रीज़ फ्रेम में इसका आगे डिटेल कोड आएगा, 3 इसके डिटेल कोड हैं, तीनों में से फिर वो एक्सप्लेन करेगा स्पेसिफिक कि ट्रांसमिशन फॉल्टी है या आपका इन्वर्टर फॉल्टी है या हाइब्रिड कंट्रोल ECU फॉल्टी है, ठीक है जी। और एक और DTC है इंजन फेल टू स्टार्ट। ये भी अक्सर जो है ना, आप जब रोड पे कहीं गाड़ी खड़ी हो बंद हो जाए तो आप चेक करते हैं तो वहाँ पे DTC होता है इंजन फेल टू स्टार्ट। तो ये नॉर्मल इसको इसी तरह डील करना जिस तरह आप नॉन हाइब्रिड गाड़ी को डील करते हैं, यानी कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, किसी कमी की वजह से हो सकता है, यानी फ्यूल ख़त्म हो जाए फिर भी ये DTC सेट करेगी। और प्रियस के अंदर जब हाइब्रिड कंट्रोल ECU यानी शिफ्ट करेगा इंजन के ऊपर और इंजन किसी भी मैकेनिकल की वजह से या फ्यूल ना पहुंचने की वजह से स्टार्ट नहीं होगा तो गाड़ी ये DTC सेट करेगी और फिर दोबारा रेडी मोड में नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक आप ये DTC क्लियर नहीं करते, ठीक है। DTC को क्लियर करेंगे तो फिर गाड़ी जो है वो रेडी मोड में आएगी। अगर वो टेम्परेरी फॉल्ट था तो आ जाएगी, अगर वो परमानेंट फॉल्ट है तो सॉल्व करना है। फ्यूल का इशू है, मैस एयर फ्यूल का इशू है या और कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे तो गाड़ी ओके होगी। ये थे अपना इंजन के हवाले से। और ABS के अंदर जो DTC है एक्यूमुलेटर लो प्रेशर, ठीक है जी। तो ये लो प्रेशर वाला जो DTC है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली एक वीडियो में ABS के ऊपर। तो उस सूरत में आपको वो यूनिट रिप्लेस करना पड़ता है। और अगर प्रेशर सेंसर का DTC आए तो प्रेशर सेंसर का भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल है। ये थी डिटेल इस प्लग इन व्हीकल प्रियस की, ठीक है जी। तो ये प्रीवियस मॉडल से ये जो 4th जनरेशन है ये डिफरेंट है। इसका जो हाइब्रिड कंट्रोल ECU है, इसके कनेक्टर और इसका जो बाकी सिस्टम है वो प्रीवियस मॉडल से डिफरेंट है। तो ये डिटेल है इसकी। बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।